नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। हर माँ बाप के लिए उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनके बच्चे होते हैं। उनके बच्चे का भविष्य ही उनका भविष्य बन जाता है। ऐसे में अपने बच्चों को आप कैसे बेहतर इंसान बना सकते हैं, कैसे उनका आत्मविश्वास आप बेहतर कर सकते हैं और उनके स्वभाव के बारे में समझते हुए कुछ उपाय भी कर सकते हैं, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, बच्चों को खाना खाने के पहले भोजन को प्रणाम करना सिखाएं। बच्चा जब भी भोजन करता है पहले दोनों हाथ जोड़ करके भोजन को प्रणाम करे, इसके बाद भोजन करे। ऐसा करने से उन्हें स्वास्थ्य की समस्या कभी नहीं होगी। साथ ही साथ उनको जीवन में अन्न और जल का अभाव नहीं होगा। तो अगर ऐसा आपका बच्चा नियमित रूप से करे तो ये एक बहुत अच्छी आदत है जो उसके जीवन को बहुत अच्छा बना सकती है। और चलिए अब बात करते हैं पंचांग की। तो 21 सितंबर का पंचांग क्या कहता है, जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 21 सितंबर 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, दोपहर 2:41 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, दोपहर 3:35 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम आपको आपके बच्चों से जुड़े हुए कुछ ऐसे अचूक उपाय बताने वाले हैं, कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो उनका भविष्य संवारने में आपकी मदद करेंगे। और ये चर्चा हम शुरू करते हैं राशि के अनुसार। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बच्चे आखिर होते कैसे हैं, यानी कि उनका स्वभाव कैसा होता है और इनका आत्मविश्वास आप कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, हम आपको आज बताएंगे कि आपके बच्चे की जो राशि है उसके हिसाब से वो है कैसा, उसका मन कैसा है और उसका आत्मविश्वास कैसा है। क्योंकि अगर आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास अच्छा होगा तो आपका बच्चा जीवन में तरक्की करेगा। क्या मामला है पूरा समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बच्चों के बारे में। मेष राशि के जो बच्चे होते हैं वो स्वभावतः बहुत चंचल होते हैं। एक जगह पर स्थिर बैठना उनके लिए संभव नहीं होता, लेकिन इनके पास आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस काफी होता है, काफी ज्यादा होता है। इनका आत्मविश्वास तभी गड़बड़ होगा जब ये कोई गलती कर दें। अन्यथा कॉन्फिडेंस के मामले में मेष राशि के बच्चे बड़े मजबूत होते हैं। अगर आपका बच्चा मेष राशि का है तो आप नियमित रूप से उसको आदत डलवाइए कि वो सूर्य का दर्शन करे या कम से कम सूर्य देव को जल चढ़ाए। तो ऐसा करने से आपका बच्चा बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहेगा, उसका आत्मविश्वास हमेशा मजबूत बना रहेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के जो बच्चे होते हैं वो बड़े गंभीर और बड़े मेहनती होते हैं। बहुत ज्यादा सिंसियर और बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। अक्सर दिक्कत कहां आती है, परीक्षा के पहले, एग्जामिनेशन के पहले इनका आत्मविश्वास कभी कभी गड़बड़ हो जाता है।
कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। हालांकि मेहनती बहुत होते हैं, तैयार सब होता है, लेकिन परीक्षा के पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। अगर इनको सहयोग दिया जाए, इनसे बात की जाए, तो ये समस्या नहीं आएगी। क्या करना चाहिए? इन बच्चों को नियमित रूप से शिव जी का दर्शन कराया जाए और दूध का सेवन कराया जाए, तो इनका आत्मविश्वास मजबूत होगा। और माता पिता अपने वृष राशि के बच्चे से रेगुलर बात करते रहें कि उसको किस तरह की समस्या है, उसको सुनते रहें, उसको समझते रहें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं, लेकिन अक्सर एक साथ कई चीजों में हाथ डाल देते हैं। एक साथ बहुत सारी चीजों में हाथ डालते हैं, जिसकी वजह से उनका आत्मविश्वास बिगड़ जाता है। बुद्धिमान बहुत हैं, लेकिन एक साथ कई काम करेंगे तो कोई काम नहीं हो पाता और इस चक्कर में इनका आत्मविश्वास बिगड़ जाता है। अगर आपका बच्चा मिथुन राशि का है तो नियमित रूप से इसे हरे रंग का प्रयोग करवाइए, ग्रीन कलर के कपड़े ज्यादा पहनेगा और सौंफ खाएगा। ज्यादा से ज्यादा सौंफ खाएगा तो उससे आपके बच्चे का आत्मविश्वास अच्छा होगा, आपका बच्चा कंफ्यूजन में नहीं जाएगा। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों के लिए जरूर ध्यान में रखें। अब मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि। व्यर्थ के विवादों से इस समय बचने का प्रयास करें। अपने खान पान का ध्यान रखें और धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। परिवार में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि। व्यस्तता बढ़ी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हुए कर्क, सिंह और कन्या राशि की करते हैं चर्चा। सबसे पहले जानते हैं कि इन तीनों राशि के बच्चे कैसे होते हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है और कैसे इनके आत्मविश्वास को बूस्ट किया जा सकता है। पंडित जी। जी। कर्क राशि जो होती है ना, वो बड़ी सेंसिटिव राशि है, बड़ी कोमल, बड़ी सुकुमार सी, बड़ी सेंसिटिव सी राशि है। कर्क राशि के बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं। छोटी छोटी बातें इनके मन पर बहुत देर तक असर डालती हैं।
अगर आपका बच्चा कर्क राशि का है तो वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा। कभी कभी कर्क राशि के बच्चों का आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है और कभी कभी इनका आत्मविश्वास बहुत कमजोर भी होता है। अगर आपके बच्चे की राशि कर्क राशि है तो आप उसके मन का हमेशा ध्यान रखिए। नियमित रूप से अपने बच्चे को मिश्री खिलाइए और हनुमान जी की उपासना करवाइए। बच्चे को बचपन से ही हनुमान चालीसा पढ़ने या सुनने की आदत अगर आप डलवाएं तो बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। सिंह राशि के बच्चे अत्यंत ऊर्जावान और अद्भुत साहस से भरे होते हैं। सिंह राशि के बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट, बड़े शक्तिशाली होते हैं। अगर इनको सही दिशा मिले तो ये जीवन में उपलब्धियां जरूर पाते हैं, क्योंकि इनके पास बचपन से ही शक्ति और आत्मविश्वास होता है। लेकिन इनका आत्मविश्वास कभी कभी अति विश्वास में बदल जाता है। कॉन्फिडेंस के चक्कर में ये ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं। क्या करना चाहिए? इनको नियमित रूप से भगवान सूर्य का दर्शन करना चाहिए और अखरोट खाना चाहिए। अगर आपके बच्चे की राशि सिंह राशि है तो आप अपने बच्चे को नियमित रूप से सूर्य देव का दर्शन करवाइए और अपने बच्चे को अखरोट खिलाइए। इससे आपके बच्चे का आत्मविश्वास बैलेंस बना रहेगा। कन्या राशि के बच्चे बहुत गंभीर और बहुत शांत रहते हैं। ज्यादा ध्यान कहां देंगे? खाना खाने के मामले में और जीवन के मामले में बहुत सोचते विचारते हैं। मैं ये करूंगा, मैं वो बनूंगा, आज ये प्लानिंग करेंगे, कल वो प्लानिंग करेंगे। और भोजन के बड़े प्रेमी होते हैं, खाने पीने में इन्वॉल्व रहते हैं। सामान्यतः कन्या के बच्चों के पास आत्मविश्वास की कमी होती है, लेकिन समस्या जब कोई आती है, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उस समय इनके पास आत्मविश्वास जरूर आ जाता है। अगर आपके बच्चे की राशि कन्या है तो अपने बच्चे को सौंफ जरूर खिलाइए और हल्के नीले रंग का प्रयोग करवाइए, बहुत अच्छा रहेगा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि की हमने चर्चा की है, तो अब इन्हीं तीनों राशियों का दैनिक राशिफल क्या कहता है ये भी जान लेते हैं हम पंडित जी से। कर्क राशि, करियर के मामले में इस समय सफलता के संकेत आपके लिए दिख रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। वाहन सावधानी से चलाएं। महत्वपूर्ण काम अभी कुछ समय के लिए टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
कन्या राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो हमारे शो में आज पहला सवाल आया कहां से है, ये जान लेते हैं हम पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न प्रशांत पांडे जी ने हमें लिखा है, उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 फरवरी 2004, 2:45 दोपहर में। ये कह रहे हैं कि मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए, क्या मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, मेरे लिए बेहतर होगा। प्रशांत, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको सरकारी सेवा का प्रयास करना चाहिए। एसएससी की तैयारी करें, रेलवेज की तैयारी करें या बैंकिंग की तैयारी करें, उसमें आपको सफलता मिलेगी। यूपीएससी की तैयारी में सफलता मिलने की संभावना कुंडली में कम है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब में एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग वगैरह में जाएं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप 2 उपाय करिए ताकि आपकी एकाग्रता बेहतर हो, आपका करियर बेहतर हो और उसमें आपको सफलता मिल सके। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। और अब बारी है आज के दूसरे सवाल की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, कोई समस्या है जिसका हल आप चाहते हैं पंडित जी से, तो इसके लिए हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर हो रही है फ्लैश, इसे कर लें नोट डाउन। और अगला सवाल कहां से आया है जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी। जी, अगला प्रश्न शुभम कुमार जी ने हमें लिखा है, शिकोहाबाद से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 सितंबर 1993, 12:50 AM मध्यरात्रि में। जन्म स्थान है शिकोहाबाद। ये कह रहे हैं कि मैंने प्रेम विवाह किया था, लेकिन मेरे वैवाहिक जीवन में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं। वैवाहिक जीवन बिल्कुल नहीं चल पा रहा है, क्या हमारा डिवोर्स हो जाएगा। शुभम, आपकी कुंडली के हिसाब से पहले आप अपने विवाह को बचाने का प्रयत्न करें। पहले आप कोशिश करें कि आपका विवाह बचे, आपका विवाह बेहतर हो, क्योंकि डिवोर्स होने की संभावना उतनी मजबूत नहीं है। थोड़ा सा तालमेल का ध्यान रखें, थोड़ा धैर्य बनाए रखें और थोड़ा सा इंतजार करें, आने वाले समय में चीजें बेहतर हो जाएंगी। एक ओपल बनवा करके पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा करके धारण करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बच्चों की चर्चा करते हैं। पहले जानते हैं कि इनका स्वभाव कैसा होता है और अगर इन तीनों राशि के बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश की जाए तो इसके लिए क्या करना होगा पंडित जी। तुला राशि के बच्चों की बात करें तो तुला राशि के बच्चे होते तो बड़े चंचल हैं,
लेकिन बड़े उदार स्वभाव के होते हैं। अपनी चीजें भी दूसरों को बांट देते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं और ये आदत उनके अंदर बचपन से होती है। हर स्थिति में घुल मिल जाते हैं और सब चीजों को स्वीकार कर लेते हैं। ज्यादा समस्या वाले बच्चे नहीं होते। आत्मविश्वास के चक्कर में अक्सर ये गड़बड़ियां कर बैठते हैं, ऐसा देखा गया है। तुला राशि का अगर आपका बच्चा है तो आप इसकी संगति का ध्यान रखिए। इसकी दोस्ती किससे है, इसकी मित्रता किससे है, कहाँ उठता बैठता है, इसकी संगति का ध्यान रखिए और नशे से बचाने का अपने बच्चे को प्रयास करिए कि वो गलत रास्ते पर बहुत जल्दी आकर्षित ना हो जाए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बच्चे भी बड़े सेंसिटिव और बड़े कोमल होते हैं। इन बच्चों को छोटी छोटी बातें बहुत जल्दी बुरी लगती है और वो बात अपने मन में गांठ बना करके बैठा लेते हैं। कोई बात इनको बुरी लग गई वो कहेंगे नहीं, लेकिन वो बात अपने मन में बैठा लेंगे। इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि अगर आपका बच्चा वृश्चिक राशि का है तो उसके मन को समझने का प्रयास करिए। इनका आत्मविश्वास कमजोर होता है, खास तौर से जब अपनी बात दूसरे के सामने रखनी हो, अन्यथा आत्मविश्वास मोटे तौर पे चलता रहता है। क्या करना चाहिए? अगर आपके बच्चे की राशि वृश्चिक है तो नियमित रूप से दूध में डाल करके मिश्री का सेवन करवाइए और अपने बच्चे से शिव जी की पूजा करवाइए, शिव जी का दर्शन करवाइए। ऐसा करना बहुत अच्छा होगा। धनु राशि। धनु राशि के जो बच्चे हैं ये बड़े बुद्धिमान और बड़े ऊर्जावान होते हैं। धनु राशि के बच्चों के अंदर एनर्जी बहुत होती है और बुद्धि भी बहुत होती है, लेकिन इनके अंदर शुरू से अहंकार और क्रोध ये बहुत ज्यादा होता है। धनु वाले बच्चे बड़े एग्रेसिव होते हैं बुद्धिमान होने के बावजूद, और ये ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं, ऐसा देखा गया है। अगर आपके बच्चे की राशि धनु है तो नियमित रूप से अपने बच्चे को गायत्री मंत्र का जप करना सिखाइए और वो पीले रंग का जितना प्रयोग करेगा उतना ही उसकी आदतों में, उसके स्वभाव में सुधार होगा और उतना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि की हमने चर्चा की और जाना कि इन तीनों राशि के बच्चे होते क्या हैं और कैसे कुछ उपाय के जरिए उनके आत्मविश्वास को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब इन्हीं तीनों राशियों का दैनिक राशिफल क्या कहता है ये भी जान लेते हैं हम पंडित जी से। तुला राशि। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी, काम की बाधाएं आपकी समाप्त होंगी, मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, रोजगार के प्रयास आपके सफल होंगे, संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, पारिवारिक समस्या परेशान कर सकती है, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब बात कर लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि की। सबसे पहले जानते हैं इन तीनों राशि के बच्चे कैसे होते हैं और अगर आप इनका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। पंडित जी, मकर राशि के बच्चों की बात करें तो इस राशि के बच्चे आम तौर पर जन्म से भाग्यवान होते हैं, किस्मत वाले होते हैं। अक्सर पढ़ाई और खेल कूद में अच्छे होते हैं, जिसका इनको कभी कभी गर्व हो जाता है, अहंकार हो जाता है। इनको आत्मविश्वास की कमी केवल संबंधों के मामले में, रिलेशन के मामले में हो सकती है। बाकी मामलों में आत्मविश्वास की कमी नहीं होती। इनको नियमित रूप से सफेद रंग और सुगंध का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपका बच्चा मकर राशि का है तो आप उसको सफेद रंग के वस्त्र ज्यादा पहनाइए और सुगंध में केवल चंदन की सुगंध, इसका प्रयोग अगर करवाइए तो काफी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के बच्चे बुद्धिमान और दार्शनिक, फिलॉसफिकल स्वभाव के होते हैं और शुरू से लोगों से कुछ अलग करने की चाह रखते हैं और मैं कुछ अलग करूंगा या करूंगी, इस चक्कर में गड़बड़ियां करते रहते हैं। दूसरों के लिए जब काम करना होता है तब इनका आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब अपने लिए काम करना होगा, अपनी बात रखनी होगी, तब इनका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। इनको अधिक से अधिक मीठी चीजें खानी चाहिए। अपने छोटे बच्चे को, जिसकी राशि कुंभ है, उसे मीठा खिलाइए, खासतौर से गुड़ और आसमानी रंग का, स्काई ब्लू कलर का प्रयोग अपने बच्चे को करवाइए, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि, मीन राशि के बच्चे वर्सेटाइल होते हैं, बहुआयामी प्रतिभा के धनी होते हैं। अक्सर ऐसे बच्चे समाज को दिशा देने वाले बनते हैं अगर उनको सही गाइडलाइन मिले तो। इसीलिए इनको शुरुआत में समझ पाना आसान नहीं होता। इनके अंदर आत्मविश्वास जरूर होता है और उसका सही प्रयोग करना भी ये लोग जानते हैं। वैसे तो मीन वालों के अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं होती, लेकिन अगर कभी आत्मविश्वास की कमी लगे तो सिर्फ अपने बच्चे को हनुमान चालीसा पढ़वाना शुरू कर दीजिए या हनुमान चालीसा सुनवाना शुरू कर दीजिए। ये जो आत्मविश्वास की समस्या है, ये समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो देखा आपने कि कितने छोटे उपायों से आप अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और साथ ही उसे अच्छा भविष्य बनाने में मदद भी कर सकते हैं। तो ज़रूर इन उपायों को अपनाएं। अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कह रहा है, ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए फिलहाल बने हुए हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा।
शत्रु और विरोधी आपके शांत होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। करियर की बाधा समाप्त होगी। रिश्तों के मामले में आपके सुधार होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब एक बार फिर से आपके सवालों का कर लेते हैं रुख। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से आया है ये जानते हैं हम पंडित जी से। पंडित जी। जी, अगला प्रश्न जसप्रीत सिंह जी ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखते हैं ये। 8 अप्रैल 1977 का जन्म है। 5:26 शाम को जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मैं काफी समय से नौकरी का प्रयत्न कर रहा हूं, तो मुझे नई नौकरी कब तक मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। जसप्रीत, वैसे तो आपकी कुंडली व्यवसाय के इंडिकेशन देती है और ये कहती है कि आगे चल करके आप लंबे समय तक व्यापार करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर अभी के लिए नौकरी की बात करें तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी के समय में, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के समय में आपके बेहतर नौकरी की संभावनाएं जरूर बनती हैं। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जब नौकरी मिलेगी तो आपको स्थान परिवर्तन भी करना होगा। ये संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। फिलहाल आपको एक बेहतर नौकरी मिल जाए और आपका करियर और जीवन बेहतर चले, इसके लिए आप सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करें। शनिवार की शाम को निर्धनों को खाने पीने की चीज का दान करें। अगर ये 2 उपाय आप लंबे समय तक करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल का। इसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिएगा। ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आखिरी सवाल, चौथा सवाल कहां से आया है जानते हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न शिप्रा सिंह ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखती हैं ये। 17 अगस्त 1984 का जन्म है। सुबह के 7 बजे जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में कुछ समय से समस्याएं चल रही हैं, आपसी तालमेल की दिक्कतें हो रही हैं, तो मैं क्या उपाय करूं कि मेरा वैवाहिक जीवन
बेहतर हो जाए। शिप्रा, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आप नवंबर 2023 तक इंतजार करिए। नवंबर 2023 के बाद जो आपका समय है वो समय आपका बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है और वहां से आपका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगा। 2 उपाय करें। एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के धारण करें, आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करके प्रार्थना करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 21 सितंबर को है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और अब हम पंडित जी से जानते हैं कि आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 21 सितंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना होगा। करियर में हालांकि आपके बदलाव होगा और बदलाव से सुधार होगा। संपत्ति लाभ और स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए इस साल में बन रहे हैं। प्रेम और विवाह के मामलों में इस साल में जल्दबाजी मत करिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्रों का अगर आप जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, अगर इस मंत्र का आप पूरे वर्ष जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा का। जिज्ञासा में सवाल यह है पंडित जी कि आजकल शादी विवाह की बातें जब होती हैं कई बार बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो जब विवाह की बात तय करने जाएं इस समय किन बातों का हम ध्यान रख सकते हैं ताकि सब कुछ शुभ और मंगल हो? बिल्कुल। विवाह तय करने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखेंगे? कभी भी काला या भूरा वस्त्र पहनकर मत जाइएगा। घर से निकल रहे हैं उस समय कुछ मीठा जरूर खा लीजिएगा। और जहां विवाह तय करने के लिए जा रहे हैं अगर कुछ उपहार में देना है तो पीले रंग की वस्तु उपहार में दे सकते हैं। अगर आप ऐसा करें तो ऐसा करने से विवाह तय हो जाने की संभावना बढ़ जाएगी। और अब बात करते हैं शुभ पहर की। तो 21 सितंबर का कौन सा है शुभ पहर, ये जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 21 सितंबर 2023 दिन बृहस्पतिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में अपने प्रियजनों से जिनसे आपका रिश्ता खराब हो गया है, बिगड़ गया है, उनसे बात करने का प्रयास करें। आपके रिश्तों की समस्या हल होगी, गलतफहमी की समस्या दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा 21 सितंबर बृहस्पतिवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बात आज की गुड लक राशि की करते हैं, और आज की गुड लक राशि है मकर। मकर राशि के बारे में पंडित जी क्या बता रहे हैं जान लेंगे। हम बात कर रहे हैं अलग अलग राशियों की ताकत और खूबी के बारे में। आज की जो गुड लक राशि है जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मकर राशि। मकर राशि के लोग बड़े परिश्रमी, अनुशासित और बुद्धिमान होते हैं। अपने विषय के अच्छे जानकार भी होते हैं।
अपनी शक्ति अगर आपको बढ़ानी है और आपकी राशि मकर है तो शनिदेव की उपासना आपको नियमित रूप से करनी चाहिए। शनिदेव की उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। और महा उपाय में आज पंडित जी आप सबके लिए क्या लेकर आए हैं जान लेते हैं। पंडित जी जी, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्लो लर्नर होते हैं, चीज़ों को ठीक से नहीं सीख पाते या बहुत धीमे धीमे सीखते हैं। लर्निंग प्रोसेस उनका कमज़ोर होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा चीज़ों को ठीक तरीके से सीखे, स्लो लर्नर न रहे, तो क्या करेंगे? बच्चे को अखरोट जरूर खिलाइए। थोड़ा थोड़ा ही सही, दिन में जब भी मौका मिले अपने बच्चे को अखरोट खिलाइए। उसके गले में एक मैला काइट एक हरे रंग का रत्न है, उसके ऊपर हरी हरी सफेद सफेद धारियां होती हैं। उसके गले में एक मैला काइट पहनाइए और सप्ताह में एक दिन अपने बच्चे को अपने साथ किसी धर्म स्थान में ले जाइए, बच्चे से प्रार्थना करवाइए, निश्चित रूप से लाभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर बात भी करेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।